हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आपका दिवाली का त्यौहार है वो बहुत ही अच्छा गया होगा। हालांकि फैमिली के साथ आपने बहुत ही अच्छे से इंजॉय भी किया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं जो आपका सबसे बीएससी एग्रीकल्चर के बाद में सब्जेक्ट आता है हॉर्टिकल्चर। ठीक है, जो आप बहुत से स्टूडेंट हैं इसको भी लेना चाहते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया जाता है। ठीक है, तो उसी आर के एजुकेशन टीम ने आपके लिए एक छोटा सा पीडीएफ फॉर्म में तैयार किया है। तो हम आपको समझाते हैं कि हॉर्टिकल्चर होता क्या है। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि ये हमारे टेलीग्राम चैनल में बहुत से स्टूडेंट का ये था कि सर हॉर्टिकल्चर के बारे में और बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के बारे में कुछ वीडियो हमके लिए जो है रेडी कर दीजिए। तो यदि आप भी हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, आप भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो वहाँ से जुड़ सकते हैं, जिसमें फ्री काउंसलिंग के लिए आपको बहुत सारा हेल्प किया जाएगा। पेड काउंसलिंग के लिए भी हम जो है हमारी टीम करता है, जिसको भी इंटरेस्ट है वो हमसे करवा सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो इन्फॉर्मेशन अबाउट बीटेक एग्रीकल्चर। अगला जो वीडियो आने वाला है वो बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के बारे में आना है। जो कि जिस भी स्टूडेंट को जो बीटेक एग्रीकल्चर के बारे में जानना है वो भी प्लीज़ एक बार कमेंट कर दीजिए। ठीक है, जिससे हम जल्दी ही आपका वीडियो है वो कवर कर दें। इस वीडियो में हम टॉपिक में किस टॉपिक पे कवर करने वाले हैं इसके बारे में हम बात करते हैं कि अबाउट हॉर्टिकल्चर होता क्या है। ठीक है, कोर्स डिग्री आपका कितने साल का होता है, हॉर्टिकल्चर में सीट कितना है, कौन कौन सी कॉलेज में कितना सीट है, कितना उसका फीस है, इस सब की हम इस टॉपिक में बात करेंगे। ठीक है, आफ्टर डिग्री कंप्लीट आपको वर्किंग एरिया कौन कौन सा है, कहाँ से कहाँ कौन कौन से एरिया में आप वर्क कर सकते हैं, कौन कौन सी जॉब है। ठीक है, कितना आपका जो है गवर्नमेंट सैलरी होता है, कितना पैसा आपको जो है पर ईयर या पर मंथ आपको जो है मिलता है, इस सब की हम बात करेंगे। ठीक है, और अगले वीडियो हमको सबको पता है, यदि आप कमेंट्स पे रिप्लाई देते हो बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए तो उसका भी हम बना देंगे आपके लिए। तो लेकिन बहुत अच्छे से तैयार करेंगे यदि आप हमारे लिए कमेंट बॉक्स पे रिप्लाई करते हो तो। ठीक है डियर, और यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को डियर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप भी इस इन्फॉर्मेशन से नहीं चुके, आपके पास भी बेल आइकन आ जाए और आप भी इस वीडियोस को देख सकें। ठीक है, अब बात करते हैं अबाउट हॉर्टिकल्चर। उसके पहले मैं बता दूं कि हमने जो आईसीआर का रैंक वाइज कट ऑफ, कैटेगरी वाइज रैंक कट ऑफ बता दिया है, उसका लिंक से डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब बात करते हैं अबाउट हॉर्टिकल्चर बेसिकली होता क्या है, इस सब की भी हम बात करने वाले हैं। तो हॉर्टिकल्चर जो है डील्स विद आर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ग्रोइंग द कल्टीवेशन ऑफ प्लांट एंड द इंक्लूड मेडिसिन्स प्लांट, फ्रूट, वेजिटेबल, नट्स, सीड्स, हर्ब्स। तो इसको हम हिंदी में समझाते हैं आपको। ठीक है, तो इसका मतलब जो है ये होता है कि आप जो हॉर्टिकल्चर होता है वो बेसिकली डील करता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ। ठीक है, साइंस और टेक्नोलॉजी के थ्रू वो ग्रोइंग करता है, प्लांट में कल्टीवेशन लाता है, क्या क्या नया डेवलपमेंट लाता है, रजिस्टर्स के प्रति काम करता है, किसी भी प्लांट में वो नई नई मेडिसिन तैयार करता है। जो प्लांट से फ्लावर से आपको सबको पता है कि फ्लावर से जो है आपका इतर है, बहुत सा जो है मेडिसिन भी जो है फ्लावर से बनता है। तो इस सब के बारे में जो है हॉर्टिकल्चर जो स्टूडेंट होता है या जो पर्सन्स होता है वो इनका यही काम होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाते हैं, तो वहाँ पे होता है हु इज़ द हॉर्टिकल्चरिस्ट। ठीक है, हॉर्टिकल्चरिस्ट होता कौन है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक पर्सन होता है जो जिसको नॉलेज होता है किसके बारे में होता है, जो कि प्रोड्यूसिंग ऑफ प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स के बारे में नए नए प्लांट्स खोजता है। ठीक है, नई नई सीड है, उसका सीड्स के लिए मतलब जो भी बीज है उनका जनरेशन करता है। ठीक है, और डिजीज हो, इंसेक्ट हो, मतलब जो कीट वगैरह हो जो कि आपको कृषि में नुकसानदायक होता है, उनके प्रति रेजिस्टेंस, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस कम करता है। ठीक है, जैसे अलग अलग ग्रोइंग लाता है। ठीक है, इन्वायरमेंट को बहुत ही अच्छा बनाता है। तो ये काम जो है हॉर्टिकल्चर का होता है, जो कि एक इंडिया में न्यू जनरेशन लाता है प्लांट्स की। तो ये हुआ आपका हॉर्टिकल्चर कौन होता है। अब बात करते हैं कोर्स डिग्री कितना होता है। यहाँ पे मेरी यूजी का तो है, हमारी टीम ने थोड़ा सा नहीं दिया है। यूजी के बारे में बताए तो आपको 4 साल का कोर्स होता है। ठीक है, अब बात करें मास्टर कोर्सेज की कितना होता है, 2 साल का मास्टर कोर्स होता है। उसके बाद आपको डिप्लोमा मिलता है। आपको जो है बीएससी डिग्री आप कंप्लीट करते हो उस पर मिनिमम आपको 60% होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में 60% के साथ ही आपको जो है डिसिप्लिन वाला भी आपको होना चाहिए, क्योंकि आपको जब डिग्री मिलता है तो इस पर अनडिसिप्लिन मिलता है, तो आपका थोड़ा सा उस पर नुकसान हो सकता है। तो आप कॉलेज में अच्छे से रहिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो है कौन कौन सी हॉर्टिकल्चर के लिए सीट्स है वो अवेलेबल है, कितना सीट्स है, उनका कितना जो है फीस होता है, इन सब की भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बता दूं कि यहाँ पे जो एनुअल फीस दी है, ये बहुत से स्टूडेंट का डाउट होता है कि सर ये एनुअल फीस किस हिसाब से है। तो ये एनुअल फीस मान लीजिए कि 37,000 है। ठीक है, तो 37,000 का मतलब ये है कि आपका एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। ये सबको पता होगा, नहीं पता है तो अभी हम बता रहे हैं कि एक साल में आपका जो है 2 सेमेस्टर होता है। उसमें जो एक साल का फीस होता है
सॉरी एक सेमेस्टर का फीस होता है वो 37,000 होता है। अलग अलग कॉलेज में अलग अलग फीस होता है। आपका हॉस्टल चार्ज इसमें इन्वॉल्व नहीं है। आपका हॉस्टल चार्ज कितना होता है तो वो भी हम बता देते हैं कि आपका हॉस्टल चार्ज 3,000 से 5,000 के बीच होता है। वो अलग अलग जो है कॉलेज में हॉस्टल है उनके अलग अलग होते हैं, लेकिन अप्रोक्स इतना ही जो होता है। उसमें सबसे पहले हम बता दें कि गर्ल्स और बॉयज़ का अलग अलग चार्जेस होता है। अब बात करते हैं यूनिवर्सिटी की, कितना यूनिवर्सिटी आपका है। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा की बात की जाए तो इसमें जो है बीएससी हॉर्टिकल्चर के लिए सीट है वो 5 है। इसका एनुअल फीस है वो 37,000 के लगभग है। अब बात करते हैं कि बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है BAU जो कि बगलपुर बिहार में स्थित है, उसके लिए हॉर्टिकल्चर की सीट है वो 4 है। उसका एनुअल फीस की बात की जाए तो 13,020 सीट है। विद्युत चंद्रा कृषि विद्यालय की बात की जाए जो कि वेस्ट बंगाल में है, उसमें जो है बीएससी हॉर्टिकल्चर के लिए जो सीट है वो 5 है। इसका एनुअल फीस की बात की जाए तो 16,225 इसका सीट अवेलेबल है, सॉरी फीस है। अब आई होप कि सबको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद में हम बात करते हैं सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो इम्फाल मणिपुर में है, उसके लिए बीएससी हॉर्टिकल्चर के लिए सीट जो है वो 10 सीट है। उसकी एनुअल फीस की बात की जाए तो 11,160 इसकी एनुअल फीस है। उसके बाद हम बात करते हैं जो है धापोली की बात की जाए जो कॉलेज है, उसमें बीएससी हॉर्टिकल्चर के लिए 2 सीट्स है। इसकी एनुअल फीस की बात की जाए तो 41,250 इसका सीट है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको जो है डॉक्टर कृषि नगर अकोला में है, उसके लिए बीएससी हॉर्टिकल्चर के लिए जो सीट है बीएससी जो 5 सीट है, ठीक है। और इसका एनुअल फीस की बात की जाए तो 41,050 रुपीज़ है, ठीक है। उसके बाद भी आपको 16 एचपी की बात की जाए तो 8 सीट्स इसके लिए बीएससी हॉर्टिकल्चर के लिए है। उसके लिए एनुअल फीस की है 67,500 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि एपी की बात की जाए, एपी भी जो कॉलेज है डॉक्टर YSR हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो इसका हॉर्टिकल्चर के लिए बीएससी हॉर्टिकल्चर के लिए इसका जो है एनुअल सीट की बात की जाए तो 30 सीट है। एनुअल फीस की बात की जाए तो 51,778। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की बात की जाए तो 30 सीट इसमें है जो कि रायपुर में स्थित है, ठीक है। और इसका एनुअल फीस की बात की जाए तो 17,260 इसमें सीट। अब बात करते हैं बद्दा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, 18 सीट इसमें अवेलेबल है। इसका एनुअल फीस की बात की जाए तो 58,000 इसका एनुअल फीस है। तो आई होप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद में हम बात करते हैं बद्दा यूनिवर्सिटी ऑफ ये हो गया। उसके बाद गुजरात वाली यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो 10 सीट अवेलेबल है। इसका एनुअल फीस की बात की जाए तो 27,400 सीट है। उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी जो कि उड़ीसा में भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है, 2 सीट इसके लिए है, 76,800 इसका फीस है, ठीक है। उसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा बिहार की बात की जाए तो 33 सीट इसमें हॉर्टिकल्चर के लिए अवेलेबल है, ठीक है। उसका एनुअल फीस की बात की जाए तो 24,310। उसके बाद में हम बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि झांसी में स्थित है। इसका एनुअल फीस की बात करते हैं तो सॉरी इसका सीट की बात की जाए तो 33 सीट इसमें जो है अवेलेबल है। उसका एनुअल फीस सबसे कम होता है जिसका बात की जाए तो 4,280 रुपीज़ आपको है, जिसमें हॉस्टल चार्ज वो नहीं है। ये आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो ठीक है इसमें एनुअल फीस है आपको सॉरी सीट नंबर ऑफ सीट्स है बीएससी हॉर्टिकल्चर के लिए वो 19 सीट है। इसका एनुअल फीस की बात की जाए तो 51,200 रुपीज़ है। इसके बाद में हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर साइंस के लिए, तो 21 सीट इसमें अवेलेबल है। इसका एनुअल फीस की बात की जाए तो 51,925। उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय की बात की जाए तो इस पर सीट है 5। इसका एनुअल फीस की बात की जाए तो 19,400। तो आई होप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद में हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंस कर्नाटका में जो कॉलेज है वो स्थित है, उसकी बात की जाए तो उसमें नंबर ऑफ सीट है वो 72 सीट है, ठीक है। उस पर जो फीस की बात की जाए तो 57,995 जो सबसे ज़्यादा सीट अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं परभानी कुछ नाम है ऐसा, उसमें सीट है 6, ठीक है। उसका एनुअल फीस की बात की जाए तो 41,450। टोटल सीट है 385। हालांकि ये सीट है वो इससे ज़्यादा सीट है यहाँ पे अवेलेबल कम दिखाई गई है, ठीक है। यहाँ पे जो ऑफिशियल साइड में डाटा थोड़ा सा कम दिया हुआ है क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ अपना डाटा नहीं देती है, ठीक है। तो ये आपका हुआ नंबर ऑफ सीट्स। इसका फीस लगभग इतना ही फीस होता है, आपने सबने देख लिया होगा। आप एक आइडिया रख सकते हो कि बीएससी जो हॉर्टिकल्चर है उसका फीस कितना होता है। आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो आप फिर से आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और हमारा टेलीग्राम जो ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब बात करते हैं कि हॉर्टिकल्चर का वर्किंग एरिया है वो कौन कौन सा होता है, किस किस एरिया में आप
काम कर सकते हो। डोंट फॉर ये जॉब के लिए नहीं है, ये एक है कि कौन कौन से एरिया में आप काम कर सकते हो। ठीक है, आप फार्मिंग कर सकते हो, आप टीचिंग कर सकते हो, आप फील्ड वर्क हो सकते हो। ठीक है, आप प्रोजेक्ट ग्रुप में काम कर सकते हो, प्रोजेक्ट के लिए काम कर सकते हो, रिसर्च एरिया के लिए काम कर सकते हो, सेल्स एंड मार्केटिंग में काम कर सकते हो। ठीक है, इरिगेशन डेवलपमेंट में काम कर सकते हो। ठीक है, नई नई जो है जातियाँ या नई नई फ्लावर के लिए कुछ डिफरेंट लाना इंडिया के लिए, उस पर आप काम कर सकते हो। अब बात करते हैं आपका जॉब से, गवर्नमेंट जॉब है कितना होता है। बीएससी हॉर्टिकल्चर में आप क्या क्या जो है जॉब कर सकते हो, तो आपको स्क्रीन पे सब दिखाई दे रहा होगा। एक बार हम भी बता देते हैं कि आपको कौन कौन से एरिया में है आप जॉब है वो कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोफेसर काम कर सकते हो। प्रोफेसर मतलब क्या होता है, सबको पता है, ये टीचर्स होता है जो कि कॉलेजेस में, जिस कॉलेज में आप स्टडी करने जाओगे जिसमें प्रोफेसर होता है, आप भी प्रोफेसर बन सकते हो। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में आप टीचर्स बन सकते हो। उसके बाद आप सेक्शन ऑफिसर बन सकते हो। ठीक है, कल्टीवेटर्स बन सकते हो, पोमोलॉगिस्ट बन सकते हो, सीड एलाइडिंग बन सकते हो। इसका मतलब क्या होता है, सीड एलाइड, आप जो है नेट पे अलग अलग सर्च मार के आप पूरा इसके बारे में स्टडी कर सकते हो। हमने आपको जॉब बता दिया है। ठीक है, इसके बारे में आप जो है एनालिटिक या कुछ डिस्कस करना चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल पे हमारे कर सकते हो। और हालांकि आप आप जो है नेट पे जाके इसके बारे में पूरा स्टडी कर सकते हो। पेस्ट मैनेजर बन सकते हो, मार्केटिंग कर सकते हो, सॉइल साइंटिस्ट बन सकते हो, फ्लोरिकल्चरिस्ट बन सकते हो, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर बन सकते हो, फार्म सुपरवाइजर बन सकते हो, साइंटिस्ट बन सकते हो। ठीक है, और इरिगेशन मैनेजर बन सकते हो, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर बन सकते हो। ठीक है, ये सारी क्या है गवर्नमेंट जॉब्स है। आई होप सबको अच्छे समझ में आ रहा हो। यदि आपको इसके बारे में ज़्यादा जानना है, ये जॉब क्या होती है, आगे क्या इसमें सैलरी हम बताने वाले हैं। ठीक है, क्या क्या इसमें करना होता है, तो इसके बारे में आपको जो है नेट पे जाना है और ये प्रोफेसर ये सब हॉर्टिकल्चर के लगाना। हालांकि यदि आपको नहीं मिलता है तो फिर हम एक वीडियो बना देंगे आपके लिए जिसमें सारा गवर्नमेंट जॉब है समझाया जाएगा। तो आप कमेंट करके हमें बता भी सकते हैं कि हमें किस चीज़ पे जो है इस टॉपिक पे बनाना चाहिए कि नहीं। ठीक है, तो आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कितना आपका जो है सैलरी होता है। पर ईयर नहीं होता, पर ईयर होता है। ठीक है, आप पर मंथ नहीं मान लीजिए, जितना भी आपका ये हमने जहाँ पे आपका सैलरी दिखाया है ये कितना है। जो प्रोफाइल आप यदि हॉर्टिकल्चरिस्ट होते हो, ठीक है, आपका जो फीस है आपका जो ईयर का जितना आपका इनकम होगा वो 2 से 4 लाख तक हो सकता है। फर्स्ट से 1 साल से 4 साल तक यदि आपको एक्सपीरियंस है वो 2 से 4 साल का है तो आपको इतना इनकम होने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं 5 से 2 साल की बात की जाए तो आपका जो इनकम होगा 7 से 2 लाख। उसके बाद फ्लोरिकल्चरिस्ट यदि आप हो तो 2 से 3 लाख होगा। ठीक है, और 5 से 2 साल का यदि आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, ठीक है, तो 5 से 7 लाख आपका होगा। यदि पोमोलॉगिस्ट बन सकते हो तो आपका 2 से 4 होगा, 4 से 7 लाख तक आपका जो है 5 से 9। सॉइल साइंटिस्ट बन सकते हो 2 से 4 लाख। ठीक है, तो और ईयर की बात की जाए तो एक्सपीरियंस की बात 4 से 6 साल हो सकता है। सीड एनालिटिक बनते हो तो 2 से 3, 5 से 7। ठीक है, तो आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया। यदि आपको इनके बारे में जानना तो आप नेट में जाइए और सर्च करके आप पूरा इसके बारे में जान सकते हो। यदि फिर भी आपको नहीं मिलता तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, हम आपके लिए फिर से एक वीडियो बनाएंगे। बने रहिए चैनल पर जब तक आपको जो है कॉलेज में नहीं पहुँचाते। यदि आपको काउंसलिंग के रिगार्डिंग आपको जो काउंसलिंग के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, फ्री चाहिए, तो आपको जो है गाइडलाइन चाहिए तो आप टेलीग्राम हमारा लिंक ज्वाइन कर ले। और यदि आप हमसे ही पेड काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हमने व्हाट्सअप नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, वहाँ से आप हमारे पेड काउंसलिंग में है वो भी ज्वाइन हो सकते हैं। लेकिन आप जो है आपको हिसाब जैसे लगता है वैसे आप कर सकते हो, हम आपको लिए फोर्स नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको सब समझ में आ रहा होगा। फिर भी यदि किसी टॉपिक पे आपको हेल्प चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताएं। थैंक यू डियर, बने रहिए चैनल पे। हैप्पी दिवाली सभी को, आपने अच्छी दिवाली बनाई होगी। मिलते हैं नई अपडेट के साथ, बाय बाय।